मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पीछे वाले टॉपिक में हमने एक आर्टिकल किया था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट की थी, और टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट किया था। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है, इज़ ds/dt। ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आई थी, और नॉर्मल वेलोसिटी है वो हमारे पास ज़ीरो आ गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला था, इसका डेरिवेटिव करेंगे d2s/dt², d2s/dt² dv/dt या v dv/ds। ये मैंने सब पीछे वाले लेक्चर में आपको सब बता दिया था। ये आपके पास निकलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल एक्सेलरेशन, v²/ρ। और ये रो हमारे पास ये क्या है, रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इन फॉर्मूलों को अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। ये सारे फॉर्मूले हम इस एक्सरसाइज 1.3 में इनको बार बार रिपीट करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.2 में वहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स एंड रेडियल एक्सेलरेशन है, उनके फॉर्मूले किए थे। यहाँ पे हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन के करेंगे, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल आपको सेल्फ करने हैं, अपने आप ही करने हैं आपको ट्राई। हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें से हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट को समझना अच्छे से। ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए साइक्लोइड ऑफ रेडियस आर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। प्रूव दैट द नॉर्मल acceleration at any point varies inversely as the square root of the distance from the base of the cycloid। सबसे पहले तो आपको साइक्लोइड का पता होना चाहिए कि साइक्लोइड है क्या। साइक्लोइड अगर इसकी हम ड्रॉ किया जाए, साइक्लोइड बनता है आपके पास, इसका ग्राफ बनाया जाए तो साइक्लोइड बनेगा आपके पास ये वाला, ये से ये, और यहाँ से ये दोबारा साइकिल बनता रहेगा। जैसे इसको फिर यहाँ से टच कर जाएगा, इधर से फिर आके ऐसे ऊपर की तरफ टच कर जाएगा। तो ये आपके पास, मैं बस इसका इतने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इतने कर्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बना दिया हमने कर्व, ये आ गया आपके पास साइक्लोइड। इसका ग्राफ बनेगा साइक्लोइड का। और जो साइक्लोइड की जो इक्वेशन होती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लोइड होती है, वो होती है जी s इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4a साइन साई। ये आपको याद रखना है। ये जो इक्वेशन है साइक्लोइड की, ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है ऑफ साइक्लोइड। दिस इज s इज इक्वल्स टू 4a साइन साई। और ये ए क्या है, ए होती है आपकी, ये मान लो हमारे पास ये साइक्लोइड है, ये साइक्लोइड का वर्टेक्स होता है बच्चों, ये वर्टेक्स आपके पास साइक्लोइड का। और ये जो चीज़ होती है, ये है बेस है साइक्लोइड का, ये है बेस, ये बेस है और ये वर्टेक्स है। एनी पॉइंट लेते हैं हम इसके ऊपर से पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं जी एक्स एंड वाई। ये वाली जो डिस्टेंस होती है बेस से लेके वर्टेक्स तक की जो हाइट होती है, ये आपके पास 2a के इक्वल होती है। ये वाली 2a, ये o पॉइंट लिया, ये a पॉइंट लिया। जो OA की वैल्यू है, OA इज इक्वल्स टू 2a के इक्वल हो गया आपके पास। OA इज इक्वल्स टू 2a। और अगर देखा जाए, मैं डिस्टेंस पूछ लूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये मान लो हमारे पास B पॉइंट है, ये M पॉइंट है। तो BM की डिस्टेंस कितनी होगी, BM आल्सो इज आल्सो इक्वल्स टू OA। BM भी किसके इक्वल होगा, BM हमारे पास इक्वल होगा, BM इज इक्वल्स टू 2A के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस पूछूँ PB की डिस्टेंस, तो PB की डिस्टेंस होगी आपके पास, PB की डिस्टेंस होगी BM में से माइनस कर दिया PM, तो हमारे पास PB की ये वाली लेंथ निकल आएगी। तो BM क्या है हमारे पास 2A। PM, अगर PM देखा जाए तो ये बच्चों, ये Y जो कोऑर्डिनेट है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, Y तो होगी, माइनस में Y। ये समझ लो एक बार। PB की वैल्यू जो, सॉरी हाँ जी, PB की वैल्यू है, इसमें से टोटल में से अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास PB की वैल्यू निकल आएगी 2A माइनस में Y। ये समझ में आना चाहिए आपको। कितना समझ में आ गया। चलो अब मेन काम पे आते हैं, इसको फिर आगे यूज़ करेंगे हम इसका।
इसमें दे रखा हमारे पास पार्टिकल डिस्क्राइब ए साइक्लोइड ऑफ रेडियस आर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया इन्होंने। तो हमारे पास जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेट करेंगे, लेट वी बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वी बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये लिया। तो v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी के इक्वल है, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी के इक्वल है हमारे पास डी एस बाई डी टी। और ये क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो मीन्स एक ही कांस्टेंट है। v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, देन वी गेट डी टू एस बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टेंजेंशियल जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें दिखाना है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है एट द एनी पॉइंट वेरीज इनवर्सली, हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी टू एस बाई डी टी स्क्वेयर है, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, निकालो या मत निकालो, डी टू एस बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। अब हम निकालते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें दिखाना है किसके, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय रो के इक्वल है। और रो क्या होता है, रो होता है हमारे पास, रो इज इक्वल टू डी एस बाई डी साई के इक्वल होता है, डी एस बाई डी साई। तो वी स्क्वेयर अपॉन में रो, देखो डी एस बाई डी साई निकालना है। हमारे पास इक्वेशन है एस इज इक्वल टू 4a साइन साई। इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू साई। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू साई तो ये बनता है हमारे पास डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट, कोस का साइन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो कोस साई, ठीक है, इंटू में डी साई बाई डी साई इज 1, 4a कोस साई। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, वी स्क्वेयर बाई रो, रो इज डी एस बाई डी साई, डी एस बाई डी साई की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है 4a कोस साई। ये आ गया, ये आ गई आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम, इसको लिखेंगे वी स्क्वेयर बाई 4a कोस साई को लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वेयर साई और अंडर द रूट, साइन स्क्वेयर साई अंडर द रूट। अब वैल्यू जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास साइक्लोइड की इक्वेशन थी वहाँ से साइन साई की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करनी है हमें। 4a 1 माइनस में साइन स्क्वेयर साई, ये था जी साइन साई इज s बाई 4a, 1 माइनस में s बाई 4a और ऊपर से इसका होल स्क्वेयर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वी स्क्वेयर बाई 4a इंटू में 16a स्क्वेयर माइनस में s स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई 4a, अंडर रूट से बाहर निकाले 4a से 4 कैंसिल, ये बन जाता है वी स्क्वेयर बाई अंडर द रूट 16a स्क्वेयर माइनस में s स्क्वेयर। ये बन गया हमारे पास। ये निकालने के बाद नेक्स्ट है, हाँ जी, नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हमारे पास हुआ आ गई, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो बन गई हमारे पास वी स्क्वेयर बाई अंडर द रूट 16a स्क्वेयर माइनस में s स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास जो हमें शो करना है स्क्वेयर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द साइक्लोइड। देखो बच्चों, इसमें दोबारा फिर आ जाओ। अगर यहाँ से ये वाली डिस्टेंस तो हो गई थी 2a माइनस वाई, हमें जो शो करना नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द साइक्लोइड। तो अगर इस साइक्लोइड की बात करते हैं, हमारे पास साइक्लोइड की इक्वेशन तो ये है एस इज इक्वल टू 4a साइन साई। अगर यहाँ से साइन साई को अगर एलिमिनेट करते हैं हम और इस आर्क की लेंथ में कर्व की इसकी जो डिस्टेंस के है उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास जो है एनी पॉइंट लेते हैं साइक्लोइड पे से पी एनी पॉइंट एक्स वाई, तो हमारे पास एक रिलेशन निकलता है। रिलेशन क्या है कि
एस स्क्वेयर, एस क्या है, ये वाली जो आर की लेंथ होती है इसको एस से करेंगे कि एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये होता है आपके पास एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8ay, 8ay। एनी पॉइंट लिए हमने एक्स एंड वाई। तो अगर जैसे जैसे वाई की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, जो हमारे पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से इस आर की लेंथ निकलती रहेगी। ये वाली एस है, एस इज इक्वल्स टू 8ay, वाई की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, हमारे पास आर की लेंथ आती रहेगी। तो जनरल पॉइंट के लिए ले रखा है हमने एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8ay। तो इसका हम यूज़ करेंगे एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8y। ये आपको ये ध्यान में ही रखना बच्चों, एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8ay। तो हमारे पास जो नॉर्मल एक्सेलरेशन आई है, नॉर्मल एक्सेलरेशन आपके पास वी स्क्वेयर बाई 16 ए स्क्वेयर माइनस में एस स्क्वेयर, वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 16 ए स्क्वेयर, एस स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देनी है, एस स्क्वेयर इज 8ay, 8ay। दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई, इसमें से हम निकालते हैं जी कॉमन आउट, हमारे में से इसमें से 8 कॉमन है, 8 को कॉमन निकाला, 8a कॉमन है, यहाँ से है 2a माइनस में y। दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई रूट 8a 2a माइनस में y। ठीक है, ये बन गया। दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू, दिस इज़ प्रोपोर्शनल क्योंकि ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या कांस्टेंट है। दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 में रूट ऑफ 2a माइनस में y, रूट ऑफ 2a माइनस में y। ये हमें शो करना था, इसमें शो करना था हमें इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द साइक्लोइड। तो 2a माइनस में ए वाई, 2a माइनस में ए वाई हमने अभी दिखाया था कि ये क्या है, ये हमारे पास 2a माइनस में y इस p पॉइंट, एनी पॉइंट, साइक्लोइड का एनी पॉइंट लेते हैं और उसकी बेस से जो डिस्टेंस है वो वाली डिस्टेंस निकाले थे। दिस इज़ 2a माइनस में y। तो यही हमें शो करना था, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, एंड द रिजल्ट इज़ प्रूव। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ओवर हो चुका है, फिर भी कोई डाउट हो तो पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या गिवन है बच्चों, इसमें गिवन है हमारे पास ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v, शो दैट इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ इज v स्क्वेयर बाई आर एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v, शो दैट एक्सेलरेशन दिखानी है हमें ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ द पाथ इज v स्क्वेयर बाई आर। इसको फिर बाद में एक्सप्लेन करते हूँ लास्ट वाली लाइन को। तो हमारे पास दे रखा है कि वेलोसिटी क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, v इज कॉन्स्टेंट, v कॉन्स्टेंट है। तो dv बाई dt एक्सेलरेशन निकालते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। नेक्स्ट है नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज v स्क्वेयर बाई रो, तो v स्क्वेयर बाई रो जो है यहाँ पे आर ही होगा, क्योंकि एक सर्कल के लिए जो रो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और किसी भी सर्कल में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो आपके पास आर जो रेडियस होती है रेडियस के इक्वल होता है। तो रो जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, आर। किसी की भी सर्कल की बात करेंगे तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सर्कल की रेडियस के इक्वल ही होता है। तो वी स्क्वेयर बाई आर हमारे पास आ गया नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालनी है हमें, तो रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर अंडर द रूट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 आई थी, प्लस में ये वाली हमने निकाली थी v स्क्वायर बाई रो मीन्स आर, इसका स्क्वायर।
तो ये आ गई वी स्क्वेयर बाई आर, वी स्क्वेयर बाई आर। यही हमें शो करना था बच्चों। देखो वी स्क्वेयर बाई आर, वी स्क्वेयर बाई आर हमें दिखाना था। ये हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट है इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या रखा है कि इन्होंने इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो नॉर्मल जो होगा हमारे पास, जैसे सर्कल बनता है, आपके पास सर्कल है, एनी पॉइंट लिया सी पी, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस टेंजेंट के कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एनी पॉइंट लो सर्कल के ऊपर, एनी पॉइंट लो, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस पर जो नॉर्मल होगा, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा सेंटर पे से पास होगा ही नहीं होगा, सेंटर में से निकलेगा। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी ऐसे ही सेंटर में से नॉर्मल सारे के सारे जितने भी नॉर्मल्स हैं वो कहाँ से पास होंगे, सेंटर में से पास होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि ऑल द नॉर्मल्स in case of a circle passes through the center, passes through the center, तो therefore the resultant acceleration is directed towards the center of the circle। ओके, समझ में आई। all the normals in case of a circle passes through the center, therefore resultant acceleration is always directed towards the सेंटर ऑफ द सर्कल। यही लाइन लिखनी है आपको, कुछ नहीं, इसमें से ही डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, ये आ गया, हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग ए प्लेन कर्व बी कांस्टेंट थ्रू आउट, देन प्रूव दैट रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू ए टी प्लस में बी होल स्क्वायर। टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन वो क्या दे रखी, कांस्टेंट है थ्रू आउट। ठीक है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से है टेंजेंशियल हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है हमारे पास d2s बाई डी टी स्क्वेयर, ये हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल है, से c1 लिया। सिमिलरली हम लेते हैं जो हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन है v स्क्वेयर बाई रो, वो क्या है, वो भी कांस्टेंट है, c2 के इक्वल लिया। हमें निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो की वैल्यू निकालनी है, रो की वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्या लेते हैं, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी। ds बाई डी टी इज इक्वल टू c1t प्लस में सम कॉन्स्टेंट से c3। ठीक है जी, ये आ गया। फिर आगे जो है ds बाई डी टी क्या होती है, ds बाई डी टी तो v के इक्वल होती है। तो इस वाली चीज़ को हम क्या कर दिए, v इज इक्वल टू c1t प्लस में c2। ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा c1t प्लस में c3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल टू c2। यहाँ से रो की वैल्यू निकाल दो, रो की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से रो इज इक्वल टू, रो को साइड ले जाएंगे, रो इज इक्वल टू c1t प्लस में c3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c3, सॉरी c2, ये c2। तो फिर इन्होंने क्या कर रखा है, इसको कर दिया जी c1t प्लस में c3 होल स्क्वायर है, इसको c2 अंडरूट और इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको अंदर ले जाओ। इसको जब अंदर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा c1 डिवाइडेड बाय रूट c2 t प्लस में c3 डिवाइडेड बाय रूट c2 का होल स्क्वायर। इसको इन्होंने नाम रख दिया c, इसका नाम रखा है जी a t और इसको रख दिया b होल स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू c1 बाय रूट c2 एंड b इज इक्वल टू c3 डिवाइडेड बाय रूट c2, ये बन जाएगा। तो हमारे पास रो की वैल्यू हमने दिखा दिया, वो किसके इक्वल है, ए टी प्लस में बी का होल स्क्वायर के इक्वल। बस यही आपको शो करना था, यही रिजल्ट है आपका।